आज हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं योग के क्षेत्र में जिनका काफ़ी नाम है। गंगानगर जिले में जिला योग प्रभारी के पद पर हम बात कर रहे हैं मिसिज रंजना छाबड़ा, जिन्हें सभी दीदी कहकर बुलाते हैं, जिन्होंने जयपुर में पुलिस लाइन में भी योग करवाया। 26 जैन 2019 को इनके कड़ी को देखते हुए इन्हें सम्मानित भी किया गया। बाबा रामदेव जी द्वारा सर्वश्रेष्ठ जिला प्रभारी सेवा रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी हैं। इंटरव्यू शुरू होने से पहले हम इनके कुछ फैंस ऑफ व्यू आपको दिखाते हैं। हेलो एवरीवन, मैं पूनम छाबड़ा। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो फॉर स्पेशल समवन। आप सब उन्हें जानते ही होंगे, मिसेस रंजना छाबड़ा मेरी बड़ी सिस्टर हैं वो। दिस इज़ प्राउड मोमेंट कि आज मुझे उनके लिए कुछ बोलने के लिए मिल रहा है। वो बहुत ही एक सिंपल लेडी हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। तो आज से 2 साल पहले मैं उनसे मिली, मेरी फ्रेंड ने मुझे उनसे मिलवाया। ज़्यादा कुछ जानती नहीं थी उनके बारे में, लेकिन सुन रखा था कि वो योगा में मतलब कुछ है, मुझे कुछ भी उनके बारे में पता नहीं था। तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि हमें उनसे मिलना चाहिए, तो मैं गई। जैसे ही मैं उनके पास गई तो यकीन मानिए मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं फ़र्स्ट टाइम उनसे मिल रही हूँ, उनसे बात कर रही हूँ। उन्होंने इतना अच्छा मुझे रिस्पॉन्स दिया, मुझे रिस्पेक्ट दी, इतना अच्छा इंटरेक्ट किया मेरे साथ। तो जब भी मैं उनसे मिली हूँ, ज़्यादा नहीं शायद 5 से 6 बार मिली हूँ, तो हर बार उनका सेम बिहेवियर, हर बार वो अच्छी रिस्पेक्ट देती हैं। हर बार उनसे मिलता लगता है कि हम कुछ ना कुछ उनसे सीख रहे हैं। आई एम योर बिग फैन, लव यू। आज हम बात करेंगे योगा की शुरुआत मेरी कहाँ से हुई। मुझे बहुत ज़्यादा स्किन इशू था। मेरी जो स्किन थी पैर से लेकर गर्दन तक पूरी ब्लैक हो चुकी थी। सिर्फ फेस का पार्ट जो था वो बचा था। जब मैं एक बार रंजना मैम से मिली तब उन्होंने मुझे योगा के लिए बोला कि आप योगा करें और अपनी बीमारी को जड़ से ख़त्म करें। तो उन्होंने मुझे प्राणायाम बहुत ज़्यादा करवाया और पावर योगा के बारे में एडवाइस दी करने की। तो मैंने पावर योगा करना शुरू किया। तो रंजना मैम ने मुझे डीप ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा करवाई, जिससे मेरी नाड़ियों की जो ब्लॉकेज थी और मेरा ब्लड जो था प्योरीफाई होता गया। तो धीरे धीरे मेरी स्किन जो है साल के अंदर अंदर पूरी तरह से ठीक हो गई। और उन्होंने मुझे कुछ डाइट चार्ट भी बताया जिससे मैंने फॉलो किया, और घरेलू नुस्खे बताए जिससे मैंने लिया और अपनी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा यत्न किया। और रंजना मैम ने ही मुझे इस चीज़ के लिए गाइड किया है। हेलो दोस्तों, मैं मन्नू झा। आज है मेरे साथ जिला योग प्रभारी श्री गंगानगर से रंजना छाबड़ा मैम। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस इंटरव्यू के लिए इन्होंने यस करा, तो मैं इनका धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारे कुछ प्रश्न हैं जिनका ये जवाब देंगे। पहले तो हमारा यही पहला प्रश्न, आपके योग के प्रति कब आपके दिमाग में आया मुझे योग करना चाहिए? कुछ समय पहले की बात है, आज से 20 साल लगभग पहले होगी। जब मैं एक पेशेंट थी, माइग्रेन था मुझे, और भी उसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियां थी। मुझे फ्रोजन शोल्डर था, सर्वाइकल था। तो उस वजह से मुझे कुछ था कि मुझे कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी है। मैंने जिम भी तब ज्वाइन किया था, लेकिन मुझे कोई ये योग का रास्ता नहीं पता था। मैंने पड़ोस में हमारी बहन को, उनको थोड़ा बहुत नॉलेज था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी मुझे थोड़ा सा पता है। वो मुझे पार्क में ले जाते, थोड़ा बहुत हम करते। फिर उसके बाद मुझे लगा कि जब मैं दिव्य योग मंदिर से जुड़ी तो फिर मुझे लगा कि मैंने उससे बहुत लाभ हुआ वहाँ पे जुड़ने के बाद, और मेरी काफ़ी बीमारियाँ ठीक हुई। तो फिर मैंने इसको पहले घर पे ही कंटिन्यू किया करने के लिए। हम उस टाइम करते धीरे धीरे पैसे परिवार बढ़ता गया। तो नहीं तो 20 साल पहले आपने ये शुरुआत करी? हाँ जी, योग सिखाने की या सीखने की पहले मैंने सीखा जी। उसके बाद फिर मैंने देखा कि 2002 की बात है कि बाबा जी योग शिक्षक तैयार कर रहे थे उसमें घर में। हाँ, उनका इतना मैसेज था। 2006 में मैंने विधिवत शिक्षा ली है उसमें। तो 2002 से मैं जुड़ी हूँ पतंजलि योग के दरबार से। उसके बाद 2006 में बाबा जी ने एक अभियान चलाया था कि योग शिक्षक तैयार किए जाएंगे, जो इच्छुक भाई बहन है वो अपना आवेदन दें। तो मैंने भी अपना आवेदन दिया उसमें योग शिक्षक बनने के लिए। तो उसके लिए उसके बाद मेरी हरिद्वार में ट्रेनिंग हुई। तो उसके बाद फिर
से की, बट मैंने इसकी योग शिक्षा ली और फिर मैंने अपनी हनुमान मंदिर योग कक्षा शुरू की। कभी आपके शिष्य ने आपको कहा है कि मैं इस बीमारी से ठीक हो गई? हाँ, बहुत बार, ऐसा बहुत बार कहा है, एक बार नहीं ऐसा सैकड़ों बार हुआ होगा। जैसे कि देखो, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो ठीक होती हैं, थायराइड है या माइग्रेन है या है, लेकिन हमारे पास जो टूट है हमारी, जो जैसे सिस्ट की प्रॉब्लम होती है, जो महिलाओं को पीसीओडी की समस्या रहती है या सिस्ट की समस्या थी, क्योंकि उनमें जो हमें उसका पहले की रिपोर्ट और बाद की रिपोर्ट भी चाहिए होती है उसके लिए, ताकि हमें पता चले। ऐसी बहुत सी बहनों के रिजल्ट है। अभी जितनी सिद्धि में राजवीर कौर जी हैं, मैं आपको उनका फ़ोन नंबर भी प्रोवाइड करवा दूँगी। तो उन्होंने 3 महीने मार्ग उसमें, तो इसी मार्गदर्शन के साथ, मेरे मार्गदर्शन के साथ तो योग किया, उनको काफ़ी लाभ, उनको एकदम ठीक हो गया। मतलब 13 नवंबर को वो मेरे पास आई थी 2018 में, तो 2019 जनवरी 13 को उन्होंने टेस्ट करवाया, तो मेरी उन्होंने हाइपर लेके आई कि मैं एकदम 100% मेरा जो है सिस्ट वो रिमूव हो गया। तो थोड़ी देर बाद उनको पता चला कि उनके मन में वहम आ गया इस बात का, कि सब कहने लगे कि आपका तो साइज़ ही बहुत बड़ा था, ठीक तो हो ही नहीं सकता, जबकि पहले आयुर्वेद ने भी कहा था, डॉक्टर से भी कहा था कि आपका ठीक नहीं हो सकता। तो उन्होंने फिर मेरे से बात की, मतलब कोई बात नहीं, दोबारा टेस्ट करवा लो, कहीं और से टेस्ट करवा लो। तो कहते नहीं, मैं अभी 1 महीना और योग कर, तो मैं फिर टेस्ट करवाऊँ। उनके एक्चुअली तो ओवरीज में सिस्ट था और यूट्रस में फाइब्राइड था, दो चीज़ें थी। तो ओवरी का सिस्ट जो था वो खत्म हो चुका था। तो फिर उन्होंने फिर से फरवरी में रिपोर्ट मेरे पास पड़ी है उनकी, दोबारा टेस्ट करवाया उन्होंने। तो उनका फिर तुरंत मुझे फ़ोन आया, बड़ी खुशी, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो कहते कि मैडम, मेरा तो जो सिस्ट था वो तो खत्म था पहले और अभी भी खत्म ही है, नहीं है उसमें, और यूट्रस का जो फाइब्राइड का साइज है वो भी काफ़ी कम हो चुका है। तो इतना उनको लाभ होता है। ये बहुत बड़ी बीमारी है, जिसको सिस्ट के लिए जो लेडीज़ को मतलब सर्जरी करवानी पड़ती है, अपना यूट्रस रिमूव करवाना पड़ता है, तो उसमें भी लाभ मिला। लेकिन वही बात है कि उनका डेडिकेशन भी, उन्होंने जितना 1 घंटा, जो मैंने कहा सुबह 1 घंटा शाम को, उन्होंने वो किया। तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी मतलब अपने सिस्टर को, ब्रदर को मेरे से जोड़ा, और पूछ के, चाहे वो बाहर रहते हैं तो पूछ के वो उनको बताते रहते हैं कि ये करना है। ऐसे इतनी काफ़ी केस हैं जो पीसीओडी की समस्या वाली बहनें हैं, तो काफ़ी मतलब रिमूव हुआ। लेकिन अभी ये जो मैंने बताया आपको, इसकी हमने बेंगलोर रिसर्च सेंटर है योग का, तो वहाँ पर भी हमने इनकी रिपोर्ट भेज दी है। तो उनके ऊपर वो भी पूरा उनका टेस्ट होगा, पूरा एकदम साइंटिफिक तरीके से, जब ये रिपोर्ट बाहर आएगी एक तरह से कि इसका अच्छे से, जैसे कैसे आपने भी कौन से आसन किए थे, तो पूरी एक तरह से रिसर्च हो रही है इस चीज़ के ऊपर कि राजवीर बहन का जो सिस्ट खत्म हुआ है, तो 3 महीने में हुआ है, तो उन्होंने क्या क्या किया, बिल्कुल पूरा ऑथेंटिक, गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑथेंटिक हमारे पास एक रिपोर्ट आ जाएगी उसकी, तो वो सबको हेल्प करेगी, इसमें मोटिवेट हो जाएगी इस चीज़ से। क्या योग आजकल की इतनी व्यस्त जिंदगी में योग कर पाना सेहत के लिए अच्छा होगा, या अपने मानते ऑफिस से आए, फिर ऑफिस से थके आए, फिर एक्सरसाइज करें, इससे शरीर पर दुष्प्रभाव कुछ? व्यस्त जिंदगी में तभी तो योग जरूरी है कि हम इतने व्यस्त हैं कि हमें अपने लिए समय ही नहीं है। और आजकल तो बहुत सारी योग तो आपको कुछ थकाता थोड़ी है, योग तो आपको रिलैक्स करता है। फिर भी 10 से 5 एक, चाहे वो सफर करके अपने आ रहे हैं, हाँ। शरीर वैसे अपना थका होता है, हाँ। उसके बावजूद अपने फिर एक्सरसाइज करें शरीर को। देखो, योग में क्या मानते हैं, योग में बहुत सारी चीज़ें, खाली एक्सरसाइज नहीं है, खाली आसन ही नहीं है, प्राणायाम भी है, मेडिटेशन है, ध्यान है, बहुत सारी चीज़ें जो आपको अपने शरीर के हिसाब से या आपकी जरूरत के हिसाब से आपको करना है। इसमें आप जो योग करते हैं, इसमें आपकी, अगर आप बहुत आपका फिजिकल वर्क है बाहर, तो आप आके उसको प्राणायाम से लाभ ले सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल में काम करें तो आप ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन में जा सकते हैं। तो ये तो आपको उल्टा रिलैक्स ही करेगा, ये तो आपको फ़ायदा ही देगा। और व्यस्त जिंदगी में, और आजकल तो बाबा जी देखो इंडिया टीवी पे बता रहे हैं कितना चेयर योगा है, ऑफिस योगा है, तो आप ऑफिस में बैठे बैठे भी योग कर सकते हैं। इसका देखो ये होता है कि हमारी जो शरीर की इम्यूनिटी, हम कहते हैं कि योग इम्यूनिटी बढ़ाता है, तो वो कैसे बढ़ाता है इम्यूनिटी? तो वो उसमें क्या होता है कि इम्यूनिटी जो बढ़ती है हमारी योग में, हमारे अंदर एक लिम्फेटिक नोड्स होते हैं, लिम्फेटिक नोड्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर, जो वो कैसे काम करते हैं, जैसे हमारे टॉन्सिल्स हैं, थाइमस ग्लैंड है, स्प्लीन है, तो ये जो अपेंडिक्स है, ये हमारी इम्यूनिटी को बनाने का काम है। अब वो जो इम्यूनिटी बनती है, जैसे अब ब्लड में जो भी हमें मिनरल्स हैं, जो विटामिन हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू बॉडी में डेवलप हो जाते हैं, लेकिन जो लिम्फेटिक नोड्स के जरिए हैं वो पूरी बॉडी में कैसे पहुँचते, वाइट सेल्स हमें कैसे, तो वो हमें जब हम चलते फिरते हैं, जब कोई एक्सरसाइज करते हैं, तब वो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। तो निश्चित रूप से जब आपको व्यस्त जिंदगी में, जब हमारे को इतने फायदे हैं, हमें ये करना ही चाहिए। आपके लिए एक प्रश्न है मेरे पास कि कितने वर्षों से आप योग सिखा रहे हो, आपके गुरुजी को कितने वर्षों हो? देखिए, मैं तो लगभग मैं कहूँगी कि 2002 में जुड़ी हूँ, जैसे मेरे गुरु कुछ करते हैं स्वामी रामदेव जी हैं,
उनसे जुड़े हुए मुझे इतना सुकून मिला। अब वो तो मुझे लगता है काफ़ी समय से सिखा रहे हैं। मैंने कभी उनका वर्ष कभी गिने नहीं, पता नहीं कितने सालों से वो समाज सेवा कर रहे हैं, कितनों को उन्होंने सिखाया है। लेकिन हाँ, उनकी बातों मुझे उम्र पता है कि मैं तो उनको गुरु के रूप में देखती हूँ, और जब से मैंने उनको गुरु माना और सीखा, और बस तब से मैंने देखती हूँ करवा रहे, काफ़ी समय से करवा रहे। तो आप योग करवा के क्या संदेश देना चाहती हैं आप? देखिए, योग करवा के संदेश मेरा यही है कि आजकल की जो जिंदगी है, हम अपने लिए थोड़ा समय निकालें। योग यही कहता है कि जुड़ना, आपको अपने आप से जुड़ना। तो आपको अपने लिए देखना है कि आप एक संसार में आप आए हैं, तो आपका पर्पस क्या है। हम भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, और फिर बीमारी, एक समय आता है हम बीमारियाँ हो जाती हैं हमें, फिर हम डॉक्टर के पास भागते रहते हैं, ध्यान जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, फिर वो एक समय ऐसा आता है कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसलिए योग जो है इतना ज़रूरी है, व्यस्त जिंदगी में भी सब जगह हमें करना ही चाहिए। इसके तो फायदे मैं गिनाने बैठूँ तो आपका इंटरव्यू 30 घंटे का ज़्यादा ही हो जाएगा, पूरा दिन लगे रहेंगे। आपको कब लगा कि आपको योग में आना ही चाहिए, फाइनल आपने कहा? हाँ, जब मुझे लाभ, जब मैंने कि माइग्रेन की समस्या सुनने में जितना लगता है, जो पता है उसको पता है कि क्या समस्या है। माइग्रेन में आपको इंजेक्शन लगते हैं, आप लाइट नहीं देख सकते हैं, आपका पूरा घर डिस्टर्ब हो रहा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो आप 3-3 दिन तक एक कमरे में कैद हो जाते हैं, मेरे कमरे में। अगर मुझे लगा कि मुझे काफ़ी लाभ है इससे, फिर मुझे पता चला कि जैसे और भी लोग इससे जुड़े, तो धीरे धीरे फिर जो श्रद्धेय स्वामी जी ने हमें दिया, रास्ता दिया, अभी आपको योग सिखाना है, लोगों को भी मोटिवेट करना है, और उनको भी लाभ पहुँचाना है। तो शुरू में तो मुझे लगा कि बाबा जी का आदेश है तो ये करना है, काम करना है तो किया। लेकिन जब मैंने एक्चुअली क्लासेस लगाई, लोगों को लाभ मिला, और मेरी हनुमान मंदिर में योग कक्षा मैंने अपनी पहले शुरू की थी। जब मैं मंदिर से वापस आती थी कुछ टाइम बाद, तो मतलब कुछ बुजुर्ग बैठे, कुछ सभी जितना आशीर्वाद देते थे उसमें, तो फिर मुझे लगा ये तो बड़ा ही पुण्य का काम है, इसको करना ही चाहिए। तो मैंने धीरे धीरे आपका दृष्टिकोण क्या रहा अर्जुन के प्रति और एकलव्य के प्रति? हाँ, दोनों के प्रति बराबर दृष्टिकोण रहा। जो भी एकलव्य, मुझे ऐसा लगा कि एकलव्य है उसको, तो मैंने जरूर उसको फिर अर्जुन की नज़र से देखा, वो भी अर्जुन, उसको वैसे ही परफेक्ट और परफेक्ट किया उसको। और अगर उसको जानकारी चाहिए थी, मैंने उसको वो जानकारी दी, और उसको जो भी हेल्प चाहिए थी वो हेल्प हमने प्रोवाइड करा। अगर आपका अर्जुन हार रहा हो, तो आपका सिपाही मतलब हार रहा हो, एकलव्य जीत रहा हो, तो आपका दृष्टिकोण क्या होगा? हाँ, तो ठीक है, उसकी काबिलियत है एकलव्य जीतने की, तो मैं अपने अर्जुन को कहूँगी कि आप सीखिए, एकलव्य से सीखिए। आपको और ये तो हर हार होती है, हमें सिखाते जाते हैं। हार के बाद बिल्कुल सीखने को मिलता है, यानी कि आज आप हार गए तो खत्म थोड़ी हो गए, जिंदगी आगे भी है। और ये ऐसा होता ही है। जो हमारे साथ जुड़े हुए बच्चे हैं, जितने भी आज मेरे साथ 15 साल से लेके 80 साल तक के लोग जुड़े हुए हैं, तो ऐसा होता ही है कि हमें कोई आगे और अच्छा करने वाला हमें मिलता है, हराने वाला मिलता है, और बहुत बार वही इसको हम अपना एक सौभाग्य मानते हैं इस चीज़ को। उसमें हमें हमारा अर्जुन और अच्छे से तैयार होता है। कई बार अखबारों में आता है कि 5 दिन का कैंप लगाया, और आधा घंटा उनको जाने में लगा, आधा घंटा आने में लगा, 2 घंटे उन्होंने वहाँ योग सिखाया, उसके बावजूद वो कहते हैं पहला नाम आपका है, दूसरा नाम मेरा है, ऐसा कैसे? देखिए, आप जब कोई भी कैंप कराते हैं, पहली बात तो एक, अगर आप संगठन के बैनर में लगाते हैं, अगर आपको महिला पतंजलि के बैनर पर भी कैंप लगाते हैं, तो नेचुरल है कि वो महिला पतंजलि का नाम तो पाएंगे, उसके नेतृत्व में कैंप लगेगा। आप जहाँ पर कैंप की परमिशन ले रहे हैं, मान लो किसी स्कूल में ले रहे हैं, या कॉलेज में ले रहे हैं, या किसी संस्था में ले रहे हैं, तो आप महिला पतंजलि का नाम बोल के परमिशन ले रहे हैं वहाँ पर कैंप लगाने के लिए। और कई बार क्या होता है कि एक टाइम पे हमारे 8-8, 10-10 कैंप लग रहे हैं, और 8-10 कैंप जब एक ही समय पे लग रहे हैं, ये भी कई बार पॉसिबल ही नहीं होता है कि मैं सब जगह पहुँचूँ, एक ही टाइम पे मैं 8-10 जगह पे पहुँचूँ। लेकिन उस कैंप की पूरी जानकारी मुझे रहती है, उस कैंप में कितने दिन का कैंप लग रहा है, क्या समय है उसका कैंप का, और उसको अगर सुविधा कोई चाहिए, कोई और हेल्प चाहिए, या वहाँ पर हमारा कोई लोकल टीचर है, या यहाँ से हमें टीचर को भेजना है, तो वो जिम्मेदारी मैं जरूर लूँगी। तो उसके बाद अगर वो आपने कैंप लगाया है महिला तंत्र, तो उसका हमें, क्योंकि हमें रिकॉर्ड रखना होता है, हमें हर में देना होता है, तो हमें पेपर में न्यूज़ भी देनी होती है। तो न्यूज़ देने के लिए हमें उस कैंप में महिला पतंजलि के साथ उसका नाम जरूर दिया होता है। ऐसा कोई कैंप नहीं है मेरे पास, अब कोई ऐसी मेरे पास आप अखबार की वो ले आओ कटिंग कि जिसमें उस योग शिक्षक ने कैंप लगाया और नाम सिर्फ रंजना चावड़ा था, ऐसा नहीं, नाम उनका ही साथ में आएगा। अगर आप फेसबुक पर अगर आप महिला पतंजलि का पेज देख लीजिए,
जाके, वो तो मैंने अभी आज तो बनाया नहीं। तो उसमें आप जाके देखेंगे जितनी भी हमारी योग कक्षाएं की सूची आती है कि मान लो बाबा लाल दयाल मंदिर में योग कक्षा चल रही है, निगमित योग कक्षा लिखा आता है उसमें, तो उसमें साथ में ये लिखा रहेगा योग शिक्षक नीलू काटपाल या मंजू मदान, ऐसे लिखा रहता है। उसमें रंजना छाबड़ा का नाम कहीं नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो महिला पतंजलि का पेज है तो वो मतलब अपने आप संभावित अंदर उसमें है, अंडरस्टूड है कि वो रंजना छाबड़ा है उसमें जिला प्रभारी है। ये बाबा जी ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है कि एक टाइम पे हमारी अगर 150 कक्षाएं चल रही हैं तो सब जगह पहुंच पाना मेरे लिए संभव मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर किसी को कोई भी हेल्प चाहिए होती है, कोई गाइडेंस चाहिए होती है, कोई सामान की व्यवस्था चाहिए होती है, तो वो हम जरूर उसको देते हैं। क्या आप भी किसी की जिंदगी में एकलव्य हैं? किसी मुझे नहीं लगता कि किसी की जिंदगी में कभी आपकी अकेडमी ऑनलाइन जैसे सीखती हैं, हाँ, हाँ। उस तरह से तो आप भी एकलव्य हाँ, हैं। ये हाँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हाँ हो सकता है, मैं अब जैसे आचार्य स्वामी जी को फॉलो करती हूँ तो मैं उनका एकलव्य हो सकती हूँ, क्योंकि उनको नहीं पता है, लेकिन मेरे को उनसे सीखने को मिलता है तो हो सकती है। क्योंकि मुझे जहाँ से सीखने को मिलता है, देखो जब मैं सीखने जाती हूँ, कहीं भी सीखने जाती हूँ, जो मेरे जिनको मैं गुरु मानती हूँ उनके सामने मैं जिला प्रभारी नहीं, उनके सामने मैं रंजना छाबड़ा नहीं हूँ, मैंने कभी उनको अपना ऐसा इंट्रोडक्शन देती भी नहीं है, आप कभी भी नहीं देते। वहाँ पर मैं एक स्टूडेंट के तौर पर जाती हूँ, मैं सीखने जाती हूँ, वो कुछ नया मुझे सिखाते हैं, तो मैं वही नई चीज़ जो सीखने के बाद जो मेरे साथ जुड़ी हुई करते हैं, मैं जरूर उनके साथ, हमारी जब भी महिला पतंजलि की मासिक बैठक होती है, हमारी हर मासिक बैठक में हमारा बिल्कुल टाइम के फिक्स होते हैं, हम लोग 4 बजे का समय तो 4 बजे ही हम पंचवटी निकाल देते हैं। लेकिन उसके बाद हमारा आधा घंटा जो जिस टॉपिक पे बात करनी है करने पर हमारा आधा घंटा हम उसमें यही चर्चा करते हैं कि किसके पास क्या नया है। ऐसा नहीं कि सब कुछ मुझे ही आता है, जो मेरे साथ टीम जुड़ी है 150 लोग जो जुड़े हुए हैं बहने हैं, उनके पास भी बहुत कुछ है मुझे सिखाने के लिए, मैं अपनी टीम से भी बहुत कुछ सीखती हूँ। तो वो हम चर्चा उस पर हर बार में एक टॉपिक रखते हैं। अगर मुझे कोई नई जानकारी मिली तो मैं उनको जरूर सिखाती हूँ। अगर उन बच्चों के पास कुछ ऐसा है, जैसे आजकल तो बड़ी तरह के योग भी आ रहे हैं ना, आजकल तो योग में कितनी वैकेशन आती है कि आपको अगर चलना है इस समाज के साथ या संसार के साथ, आपको कम्पीट करना है, तो आपको जरूर नया नया सीखना ही पड़ता है, आपको अपडेट रहना ही पड़ेगा। नए नए इक्विपमेंट्स आ गए, नई नई चीज़ें आ गई, नई नई तरह के योग आ गए, तो आपको सीखना ही है उसमें, आपको इसलिए फिर हम उसमें ही आगे लेके चलते हैं इस चीज़ को। तो ज़्यादा वक्त का लेकर सिर्फ आखिरी क्वेश्चन, अगर कोई आपसे डायरेक्ट फ़ोन के ऊपर बात करना चाहे तो क्या आप फ़ोन नंबर अपना देना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, मेरे से बहुत फ़ोन पे भी अपना पूछते हैं कई बार, लेकिन मैं को मेरा फ़ोन नंबर है 7597048895, तो कोई भी, लेकिन हाँ शाम को 6 बजे के बाद मैं कोई फ़ोन पिक नहीं करती हूँ, क्योंकि देखिए मेरी जो सेवा है सुबह 5 बजे से शुरू होता है, तो शाम को 6 बजे के बाद मेरा परिवार का समय है, तो उसके बाद मैं कोई फ़ोन नहीं लेती हूँ। अगर कोई अर्जेंट होता है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, मैं सुबह उसका जरूर जवाब देती हूँ। ठीक है जी, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू। नमस्ते, मैं महिला पतंजलि योग समिति की तहसील प्रभारी स्नेहलता हमारी रंजना छाबड़ा जी के बारे में बताना चाहती हूँ, जो हमारी महिला पतंजलि योग समिति की आन बान और शान है। आज मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने हमें घर से निकालकर और योग सिखाया, इतना सक्षम बनाया कि आज हम सब बच्चों को, बड़ों को, सबको योग सिखा रहे हैं, उनके रोग दूर कर रहे हैं। रंजना छाबड़ा जी के बारे में जितना कहें उतना बहुत कम है, बहुत ही कम है। मेरी उम्र 60 से ज़्यादा थी जब मैं योग से जुड़ी थी, आज मेरी उम्र 70 साल की हो गई है। मैं उनको मन से बहुत बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देती हूँ। उनका हृदय इतना कोमल है कि हर सभी के दुख सुख सब समझती हैं वो, और स्नेहजनक उनका व्यवहार है, बहुत ही अच्छा व्यवहार है, सबके साथ स्नेहपूर्वक मिलती हैं। और जितना लास्ट में कहूँगी कि जितना भी उनके बारे में कहा जाए उतना कम ही कम है। बहुत बहुत आशीर्वाद मेरी तरफ से, दिल से दुआ निकलती है उनके लिए, अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यारी लगती है मुझे। ठीक है, नमस्कार।